श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। स्वयं स्थित हो करके देह कोई भी कार्य करे, देह की उपेक्षा कर दीजिए और मात्र आत्मा स्वयं चेतना के प्रति जितनी आपकी जागरूकता बनेगी, होश रहेगा। सारी साधना होश की है। अरे बैठे बैठे भी आपको नींद आ रही है, मूर्छा में बैठे हैं और नींद ले रहे हैं, तो आपका ध्यान नहीं हो रहा और कर्मों का बंधन हो रहा है। या आकर के भी ध्यान नहीं कर रहे। तुरंत यदि आपको तुरंत लगे कि मैं मूर्छा आ रही है, बेहोशी है, निद्रा है, मन कहीं विचारों में जा रहा है, मन खेल खेलता है, मन नहीं चाहता, देखो ये आत्मा और मन का संघर्ष है। जन्मों जन्मों से हमने मन को इतनी शक्ति दे दी, मन के साथ हमारी बुद्धि और इंद्रियां लग जाती हैं साथ, देह और बलवान हो जाता है और हमें वो सुख प्रिय लगती है। मन नहीं चाहता ध्यान करना, मन चाहता है आराम से सोए रहो। कुछ लोग अभी भी सोए रहो, 9 बजे उठेंगे, नाश्ता करके चले जाएंगे। उन लोगों का जीवन कैसा है और आपका जीवन कैसा है? आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके थोड़ा ध्यान किया, योगा किया, वंदन की और अपने आसन में स्थिर हो गए। इस 1 घंटे के ध्यान में आप स्वयं निरीक्षण कीजिए, आप स्वयं मालक हो कि कितनी श्वासें आपकी होश में गई और कितनी श्वासें बेहोश में गई। ध्यान में बैठने पर आपने सुना कि प्रतिक्रमण किया, रात्रि में, प्रमाद में, आलस में, बेचैनी में, करवट बदलते हुए सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो गई हो। आज की रात तो बड़ी अच्छी नींद आई। एक तो नींद आई, प्रमाद किया, आलस में, बेहोशी में, मूर्छा में सोए और आज बड़ी अच्छी नींद आई। कितने कर्मों का बंधन कर लिया। आज बहुत बढ़िया खाना खाया। ऐसे हम कर्मों का बंधन कर लें। तुरंत प्रतिक्रमण करो, उठते ही प्रतिक्रमण करो। जैसे आपकी नींद खुलती है, भगवान को वंदन करो, वंदन करके रात्रि का प्रतिक्रमण करो। स्वप्न के दोषों में अवश्य क्रिया करते हुए, जीवों की हिंसा हुई हो, उठते बैठते चलते कुछ भी हुआ हो और होश ना रहा, उसका प्रतिक्रमण करो और फिर होश जागृत रखे। फिर आप जड़ चेतन का भेद, जीव और अजीव का भेद, हर साधना में आपको यही मिलेगा। आत्मा, जीव और अजीव का भेद, विवेक, जागरूकता। ये साधना घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की नहीं है। आपने 5 समय कर ली और आप समझे कि हमने पूरी साधना कर ली। एक एक श्वास आपका होश में विवेक। विवेक यही है, जीव और अजीव का भेद। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। देह मान करके जन्मों जन्म में हमने कर्मों का बंधन किया है। देह मान करके हमने परिवार बढ़ाए हैं, हमने धन इकट्ठा किया है, हम मूर्छा में गए हैं, हमने उसको में सुख ढूंढा है। देखिए आप, ये देह मान करके जो भी आप कर्म कर रहे हैं, देह का मतलब शरीर का नाम, प्रतिष्ठा, पद, मेरा गोत्र, मेरा मैं जैन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कट्टर स्थानक वासी हूँ। अपने गुरु, परंपरा, विचारधारा, मन, बुद्धि के संस्कार, धारणा, जो लंबा आपने पर के प्रति जो आसक्ति रखी, वो सब कर्मों का बंधन है। उसको हटा करके, उसको अलग करके
स्वयं में स्थित होना, स्वयं यानी आत्मा। और अनंत शक्ति है आत्मा में। मन की शक्ति तुच्छ है, इंद्रियों की शक्ति तुच्छ है, इंद्रियों के सुख तुच्छ है, आत्मा की शक्ति अनंत। आत्मा मन के साथ लग गई तो मन बलवान हो गया। और मन और आत्मा अलग अलग कर दो, डिसइंटीग्रेट कर दो और अपने अस्तित्व में आ जाओ। ये साधना अस्तित्व की है। अस्तित्व कहो, बीइंग कहो, चेतना कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, होश कहो, विवेक कहो, नाम कोई भी ले लो, पर अपने प्रति होश। एक दिन चला गया, दूसरा दिन शुरू हो गया, 3-4 दिन निकल जाएंगे, फिर पता नहीं अगले शिविर में तुम आ पाओगे नहीं पाओगे। और फिर कहोगे मैंने शिविर किया था, कब किया था? 4 साल पहले किया था, दिल्ली में किया था, वहाँ किया था। इसके बीच में कितने कर्मों का बंधन कर लिया, स्वयं निरीक्षण करो। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपको हाथ पकड़ के उठाएगा नहीं। ये अनंत कृपा प्रभु की जो प्रतिपल प्रतिक्षण आपको बताते हैं, बीच बीच में आपको जागरूक करते हैं कि ध्यान, उलझना नहीं, विचारों में उलझ गए वो ध्यान नहीं, मात्र दृष्टा। विचार आए देखते रहो, उलझना नहीं, वो ध्यान है। मन जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, मन के साथ नहीं लगना, मात्र दृष्टा। दृष्टा आत्मा का स्वभाव है। वो जीवो लक्षणम, जीव आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, जानो और देखो। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। जहाँ प्रतिक्रिया है, शिकायत है, वहाँ ही राग द्वेष है, मोह है, कामना है, वासना है, परिवार है, बंधन है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है। तुम परिवार में रहो दृष्टा बन करके, तुम्हें कोई क्रिया लगेगी नहीं। परिवार में जब बन के रहते हो, कर्ता भोक्ता में मैंने किया, तुमने किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब कर्मों का बंधन चलता रहता है। इसको अच्छी तरह समझ लो। साधना को एक एक श्वास के साथ उपयोग में रहो। जो श्वास से विभाव में चली गई उसका प्रतिक्रमण करो, फिर होश में आओ, फिर प्रतिक्रमण करो। आप कौशक में जब आप बैठ जाते हैं तो आपके कर्मों, आपके जो पुराने कर्म देह पर आते हैं। निर्जरा कैसे और बंधन कैसे है, ये सारा साधन देह का है। जैसे आप जानबूझ करके अपने कर्मों को निमंत्रण दिया, जैसे आप कौशक में बैठेंगे, देखना 5-10 मिनट के बाद, किसी की 15 मिनट के बाद तुरंत पीड़ा होगी, किसी शरीर पर पीड़ा होगी और आपका मन बेचैन करेगा। आसन खोलो, कोई आंखें खोल के देखता है समय कितना हो गया? आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। ध्यान के अंदर आंखें खोलोगे तुम्हारा कौशक टूट गया, तुम्हारा ध्यान टूट गया। कुछ भी हो जाए, कौशक का मतलब एक प्रतिमा की तरह, जैसे भगवान आसन में खड़े हैं। कौशक 2 प्रकार से, एक तो देह को स्थिर कर लिया और आत्मा को आत्मा में स्थिर कर लिया। केवल देह को स्थिर कर लिया और विचार आते रहे, आप डूबते रहे, ये कौशक नहीं है, ये हठ है। हठ से नहीं करना। कौशक शरीर को एक आसन में स्थिर कर लिया, चाहे बैठ के करो, खड़े होके करो, लेट के करो। देह को एक आसन में स्थिर कर लिया और आत्मा को आत्मा में रमन करना, आत्मा का आत्मा में स्थिर करना। फिर जो होता होने दो। फिर कर्म आएंगे, शरीर पर आएंगे, आप दृष्टा भाव में हैं, कर्म आएंगे चले जाएंगे, भारी से भारी कर्म आएंगे, वो टूट जाएंगे। ये कर्म निर्जरा का सर्वोच्च सर्वोत्तम राजमार्ग है, आपको दिया। और कोई मार्ग ऐसा नहीं मिलेगा। कर्म निर्जित करने का, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, दृष्टा भाव में रह करके कर्मों की निर्जरा करो। घर में भी जा करके साधना करो, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना समय मिले, कम से कम आधे घंटे का कौशक खड़ो। कुछ नहीं होगा, शरीर आपका शक्तिशाली हो जाएगा। आत्मा बलवान है, अनंत शक्ति। और आपकी आत्मा में 8 गुणों का चिंतन करो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समकत, अमूर्तपना, अगुरु लघु। आत्मा हल्की भारी नहीं, शरीर हल्का भारी है। आत्मा को कोई नाम नहीं। आत्मा
का कोई लिंग नहीं, जाति नहीं, परंपरा नहीं, कुछ नहीं है आत्मा का। ये सारा शरीर का पसारा है और शरीर के पसारे को लेकर के हम चिंतित होते रहते हैं। मेरा शरीर कमज़ोर हो गया, मेरा शरीर भारी हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। जन्म जन्म गंवाए हैं हमने, और ये जन्म भी चला गया तो आगे कौन सी गति मिलेगी। आप जानते हैं कोई साथ देने वाला नहीं, ना आपकी पत्नी, ना आपका बेटा, ना धन, ना परिवार, ना गाड़ी, ना बंगला, ना गुरु, ना शिष्य, ना तुम्हारा मन, ना तुम्हारी बुद्धि, ना तुम्हारी परंपरा। केवल साथ कौन जाएगा? आत्मा, चेतना जो तुम्हारे साथ थी। अकेले हो जाओ एकत्व, आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली ही रहोगे। कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा। महावीर को याद करो, चंदना को याद करो, गस्सुकमाल को याद करो, तीर्थंकर भगवंतों को याद करो। इस देह का उपयोग करके उन्होंने कार्य सिद्ध करके सिद्धालय में चले गए, और हम चक्कर काट रहे हैं जन्मों जन्मों में। कोई काम आने वाला का नहीं। विचार कर लो, चिंतन कर लो, ये आपका गोल्डन पीरियड है, गवाओ मत। और ये साधना केवल 4 दिन की नहीं, घंटों की नहीं, प्रतिपल प्रतिक्षण होश विवेक। विवेक का मतलब जीव और अजीव का बोध। भेद रेखा खींच दीजिए। मैं आत्मा देह नहीं हूँ, देह में हूँ पर आत्मा हूँ, आत्मा में देह है। बस इतनी ही साधना है, और मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, यंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, रंग नहीं, लेशिया नहीं, कुछ नहीं करना। यदि आपने मोक्ष जाना है, केवल आत्मा को साध लो और मोक्ष चले जाओगे। फिर अंतिम भगवान कहते हैं निर्णय तुम्हारा, विश्वास तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा, चुनाव तुम्हारा। मानो ना मानो, करो स्वीकार ना करो, फिर स्वतंत्रता दे देते हैं। तुम जैसा चाहो वैसा करो, कोई आदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं। तुम करो तुम्हारी मर्जी, ना करो तुम्हारी मर्जी। उनको कुछ मिलने वाला नहीं, हमें कुछ मिलने वाला नहीं। तुम साधना अपने लिए करनी है। अपने बारे में सोचो, कितना समय बेकार कर दिया घर में रह करके। धन इकट्ठा किया, फैक्ट्रियां बनाई, और बनाई चले जाते, और धन इकट्ठा करे जाते, और पता है कोई काम आने वाला नहीं। सब जानते हैं ये मोह, ये अज्ञान, ये माया, ये मिथ्या। धन के प्रति आकर्षण, परिवार के प्रति आकर्षण, इंद्रियों का आकर्षण, बुद्धि का आकर्षण, पर का आकर्षण, जितना पर का आकर्षण सारा मोह है। ये मोह ही दुखदाई है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर ये मोह है। मोह हमें बांधता है। इस प्रकार विचार करो, चिंतन करो। आचार्य भगवान, मैंने भी काफ़ी शिविर किए हुए हैं, शिव शंकर का और बाकी भी शिविर किए हुए, किंतु ये शरीर और जो आत्मा का जो भेद, ये मुझे फर्स्ट टाइम ही रियलाइज़ हुआ है। जो आज 2 दिन से मोबाइल, व्हाट्सएप सब बंद है, किंतु उसका ध्यान भी नहीं आ रहा है। और ये जो शिविर है उसमें प्राणायाम, योगासन और ध्यान, ये सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ कि ये शिविर हर एक जन करे, क्योंकि डॉक्टर का अभी जो बीपी, शुगर, हार्ट का जो बीमारी हो रही है वो इसकी वजह से काफ़ी दूर तक जा सकती है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन का है शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। विचार आएंगे, आने दे, जाएंगे, जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, इंद्रियां भी नहीं। ये अजीब शरीर बदलता है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है। जो नहीं बदलता वो तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी, सत्य चित्त आनंद, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। दृष्टा भाव में रहोगे तो कर्मों के नहीं रहोगे। दृष्टा भाव लाएगा प्रेम, करुणा, मैत्री, जिम्मेदारी।
कर्ता भोक्ता में मूर्छा है, मोह है, आसक्ति है, कामना है, वासना है, संसार है। कर्ता भोक्ता में दृष्टा भाव में शांति है, प्रेम है, निर्वाण है, मोक्ष है, निर्जरा है। चुनाव तुम्हारा है, तुम क्या चुनना चाहते हो। अनंत काल में हमने देह को चुना, मन के पीछे लगे, इंद्रियों के पीछे लगे, संसार लंबा होता चला गया। अब संसार को छोटा करना है, अपने भीतर आ जाओ, अपने को जानो। देखो अपने आप को, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब सावनंग जी। धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तपो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्म स्या मनो जी। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुकारण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।